Hello learners, welcome to MDC Learning, subject Financial Accounting, and our today's topic is issue of debentures. Based on issue of debentures, we are going to pass some journal entries. Students, here one question is there and I'm trying to connecting all the possibilities in one question. एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करके आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे करने के लिए सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। हर एक जर्नल एंट्री हर एक ट्रांजेक्शन में उनकी अपनी जर्नल एंट्रीज आएंगी, ठीक है। यानी आप देख सकते हो तो यहाँ पे ए बी सी डी एफ करके मेरे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और ये हर एक क्वेश्चन में आपको इशूड सेम दिखेगा, डिबेंचर जो है उसका परसेंटेज सेम है, वैल्यू ऑफ इशू सेम है यानी फेस वैल्यू सेम है, पर कभी वो पार पे इशू हुआ है, कभी प्रीमियम पे इशू हुआ है, कभी डिस्काउंट पे इशू हुआ है। एंड सेम वे रिडम्पशन कभी प्रीमियम पे है, कभी पार पे है, कभी डिस्काउंट पे है, ठीक है। यानी ओवरऑल जितनी भी अपने पास 5-6 कैटेगरीज है, मैंने वो सबको एक साथ कंबाइन करके ये क्वेश्चन फ्रेम किया है और आपके सामने अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप ट्राई करो थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको इजी हो जाएगा एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट पॉसिबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, फिर सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर वाइज अपने पास जितनी जितनी पॉसिबिलिटीज आती जाएंगी, हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बोलती है, issued 1007% debentures of 100 each at par and redeemable at par, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर पार पे इशू किया, 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे, डिबेंचर का नाम है 7% डिबेंचर्स और उनका रिडम्पशन भी पार पे होने वाला है, ठीक है, रिडीमेबल एट पार। So here we are going to write the journal entries like bank account debit to debenture application and allotment account, ठीक है। सबसे पहले हमने डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर इशू करने के बाद हमको पैसे मिलेंगे डायरेक्टली, है ना, बिकॉज देर इज नो डिमांड फॉर लाइक एप्लीकेशन मनी। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल से नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली किससे जा रहे हैं, डायरेक्ट हमने इशू कर दिया और इशू के बाद फिर हम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करते जा रहे हैं। So we are passing the first entry like bank account debit to debenture application and allotment account. वहां पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी लिखोगे, कैलकुलेटर ऑन रखना, 1000 multiply by 100, so it's 1 lakh rupees, 1 lakh rupees, ठीक है, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आपके लिए बच्चों 1 lakh rupees. After that, redeemable redemption भी पार पे ही होने वाला है, तो there is no profit, no loss. So same way we are putting all our application and allotment into our redemption, ठीक है, यानी सॉरी डिबेंचर्स, यानी जितना भी रिडीमेबल के टाइम पे भी मुझे सेम वैल्यू ही देनी है, ठीक है, सेम वैल्यू ही डिबेंचर होल्डर को देनी है, लाइक 1 लाख ही देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा 1 लाख एज इट इज हम कन्वर्ट कर देंगे in the entry. While converting, we are passing the journal entry debenture application and allotment account debit to 7% debentures account. उसके लिए नरेशन आप लिखने वाले हो being issue of debentures at par, redeemable at par, being issue of debentures at par and redeemable at par, ठीक है, हो गया यहाँ पे फिनिश। नाउ नेक्स्ट बी वाला पॉसिबिलिटी, इशूड 1007% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट पार। अब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन कैसे करेंगे बच्चों, रिडम्पशन कैसे करोगे, रिडम्पशन पार पे होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला वाला हमको लिखना है एंट्री फॉर बी, सो हियर आई एम पुटिंग बी, ठीक है। बी के लिए फिर जर्नल एंट्री शुरू करोगे, पहली एंट्री तो सेम आएगी, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड
allotment account. ठीक है, ये हो गया. being क्या लिखोगे इसका? narration. The narration will be, narration क्या लिखेंगे इसका? being application money on 1 lakh debentures at the rate ₹105 received. ठीक है, क्योंकि आप 105 रुपए ले रहे हो ना, ये टाइम पे आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर्स इशू किया आपने और प्रीमियम पे इशू किया. ठीक है, तो उसका नरेशन आएगा बीइंग डिबेंचर इशू एट प्रीमियम. ठीक है, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम. आपने डिबेंचर्स इशू किए और वो भी प्रीमियम पे इशू किया. हाँ, आपने यहाँ पे डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है, तो ऑब्वियसली इसका कैलकुलेशन भी लिखना पड़ेगा बच्चों. कैलकुलेशन कैसे लिखोगे? वेट, here it is, and here once again we have to open a bracket and write the calculation, which is 1000 debentures multiplied by 105 each. ठीक है, 105. सो आपके कैलकुलेशन में कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000. सो इट्स 1,05,000. डाउन ऑल्सो 1,05,000. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की. ये वाली जो वैल्यू आ गई बच्चों, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिबेंचर्स में, है ना? जो भी आपके पास परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स है, तो आपकी एंट्री B1 कैसी होगी? ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी ना एंट्री. डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे को आपको डिबेंचर्स एज वेल एज सिक्योरिटी प्रीमियम में कन्वर्ट करके लिखना है. सो द एंट्री विल बी debentures application and allotment. Debenture application and allotment account debit. ठीक है, to 7% debentures account, to 7% debentures account, and to securities premium. Securities premium account. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में कन्वर्ट करके लिखना है. क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना पड़ेगा बच्चों? बिकॉज आपने ये जो 1,05,000 रिसीव किया है अगेंस्ट योर डिबेंचर इशू, आउट ऑफ दिस 1,05,000 वैल्यू, that 1 lakh rupees belongs to your debentures. पूरा 1 लाख रुपया आपके डिबेंचर्स को बिलोंग करता है. So 1 lakh I'm writing in front of debentures account, and rest 5,000 is your securities premium value, because आपको बोला है 5% प्रीमियम पे आपका डिबेंचर जो है वो इशू किया है. 5% प्रीमियम पे आपके डिबेंचर्स को इशू किया है. So 5% premium means 100 rupees का 5% is 5 rupees, and 5 rupees multiplied by 1,000 debentures gives you 5,000. Let us write the narration. Narration लिखेंगे इसका. Being debenture issued at premium and redeemed at par. Debentures debenture issue at premium and repay at par. Bracket close. Now
गो टू द सी वाला पोर्शन, सी वाले पार्ट पे जाओगे आप, नेक्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है, सी वाली कैटेगरी। सी वाला सेक्शन क्या बोलता है, issued 1000 debentures, 1007% debentures at rupees 100 each at a discount of 5% and redeemable at par, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू है, रिडम्पशन पार पे। सी issued 1007% debentures of rupees 100 at par and redeemable at a premium of 5%, नहीं सी वाला कर रहे थे हम। Issued at debentures of rupees 100 issued at a discount of 5%, redeemable at par। issue डिस्काउंट पे होगा और रिडम्पशन पार पे होगा, issue डिस्काउंट पे होगा और रिडम्पशन पार पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इशू करोगे तो इशू की जर्नल एंट्री यू हैव टू राइट सेम एज इट इज, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, the same entry you have to write, so that I am doing the copy paste, bank account debit to debentures application and allotment account, and for the amount, like for the being narration, what you have to write, narration क्या लिखोगे इसका narration हम लिखने वाले हैं being debenture issued at a discount, ठीक है, discount of 5%, correct, being debenture issue at a discount of 5%। तो 5% का डिस्काउंट लगा दो 100 रुपए पे, तो 100 रुपए पे 5% का डिस्काउंट लगाओगे तो 95 हो जाता है, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 95, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 95,000, ठीक है। तो अलॉटमेंट में भी सेम वैल्यू चली जाएगी बच्चों, 95,000, करेक्ट। नाउ सेकेंड वन इज रिडीमेबल एट पार, लाइक अभी ये 95,000 को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइक जो 5,000 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया, दैट डिस्काउंट विल बी डेबिटेड इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों ये डेबिटेड होगा भाई, बिकॉज डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंडिचर तो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो दिस टाइम आपकी एंट्री बनेगी debentures application and debenture application and allotment account debit, debenture application and allotment account debit, ठीक है, debenture application and allotment account debit to, नहीं पहले टू नहीं, पहले डिस्काउंट भी तो कैलकुलेट करना है ना, सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% debentures account, to 7% debentures account। नरेशन में क्या लिखोगे, being debentures issued at discount, debenture issued at discount and repay at par, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज। चलो अभी ये वैल्यूज को एडजस्ट करना सीखते हैं हम। 95,000 तो आपके पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे आया है टोटल 95,000, जो 5,000 रुपए कम आए, दैट वैल्यू इज कंसिडर एज योर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, एंड उसके अलावा यू हैव टोटल डिबेंचर्स, total 7% debentures of rupees 1 lakh. So 1 lakh will be adjusted like this. Now let us move to the question again. Let us read the D wala portion and solve it. Okay, D वाले पे जाते हैं, D वाला question पढ़ते हैं। D वाला section is issued 7% debentures of 100 at par and redeemable at a premium। अब
इशू कर रहे हैं पार पे। So D वाला section issued 1007% debentures of ₹100 at par and redeemable at a premium of 5%. 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है और इशू जो है वो पार पे है। ठीक है, तो लेट अस राइट द जर्नल एंट्री फॉर दैट। फर्स्ट एंट्री विल बी सेम like as it is. First we have to put the heading of D. So here I am writing D. ठीक है, D वाले सेक्शन के लिए। और फर्स्ट एंट्री तो as it is, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। So your test bank account debit to debentures application and allotment account। ठीक है, debentures application and allotment account। So for debenture application and allotment, here again we are issuing only 1 lakh rupees debentures because 1000 debenture है, 100 रुपए का एक है बच्चों, तो उस हिसाब से the amount comes to 1 lakh। Let us write the narration। क्या लिखोगे? Being application money received। Being application money received। IVAD, being application money received। Let us write the next entry as D2 D.2। ठीक है, चलो अगली एंट्री लिखो क्या? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स क्या लिख रहे हैं हम? TURES, debentures application and allotment account debit। ठीक है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करोगे और किसको डेबिट करोगे? ठीक है, और किसको डेबिट करना पड़ेगा? और हम लोगों को डिबेंचर के साथ साथ फ्यूचर में जो अपने को लॉस होने वाला है बच्चों, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसको हमको डेबिट करना है। क्यों लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर? बिकॉज आप इशू तो प्रीमियम पे कर रहे हो, 100 रुपए, लाइक इशू पार पे कर रहे हो, 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए ही मांग रहे हो, लेकिन वापस देते वक्त आप क्या करने वाले हो? वापस देते वक्त 105 रुपया का डिबेंचर करके दोगे। ठीक है, 1000 डिबेंचर के पीछे, लाइक पर डिबेंचर यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपए का लॉस हर एक डिबेंचर के पीछे होगा। ऐसे 1000 डिबेंचर के पीछे आपको 5000 का लॉस होने वाला है। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। वंस यू हैव टू राइट इन योर एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स नाम है, 7% DEBENTURES डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और क्या क्रेडिट होगा? टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures account, premium on redemption of debentures account, redemption of debentures account। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आपको डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे, डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे आपको ये वैल्यू पे करनी है। ठीक है, इसीलिए आपको क्रेडिट किया हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अभी वैल्यूज देखो कैसे रखेंगे हम। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हमको रिसीव हुआ कितना? 1 लाख।
ठीक है। लॉस कितना होने वाला है इन डिबेंचर के इश्यूज के पीछे? 5000। आफ्टर दैट 7% डिबेंचर्स टोटल है कितने का? एज इट इज 1 लाख का। और कितने का प्रीमियम हम पे करने वाले हैं? यस, 5000 का प्रीमियम हम पे करने वाले हैं। ठीक है। नरेशन के लिए यू हैव टू राइट बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट par and repayable at premium. Being debentures issue at par and repay at premium. Being debenture issued at par and repayable at a premium. डिबेंचर इशू किया है पार पे, रीपेमेंट उसका प्रीमियम पे होने वाला है। ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द ई वाला सेक्शन। ई वाला सेक्शन इज सेइंग दैट 1007% डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है। क्या हो रहा है? इशू भी कर रहे हो वो डिस्काउंट पे और रिडम्पशन कर रहे हो वो प्रीमियम पे। इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे। इस हिसाब से आपके पास टोटल लॉस कितने का हो जाएगा बच्चों? 10 रुपया पर डिबेंचर लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब डिबेंचर इशू किया तो 100 रुपए का डिबेंचर था, 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 95 में इशू किया। ठीक है। और फिर आपका 95 का इशू किया हुआ डिबेंचर जिसकी कीमत, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, पर जब आप रीपेमेंट कर रहे हो, रीपेबल कर रहे हो, वापस कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी करने वाले हो? 5 रुपया प्रीमियम ऐड करके करने वाले हो, यानी 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 105 रुपया दे रहे हो। ठीक है। तो 95 माइनस 105, तो टोटल 10 रुपए का आपको लॉस होने वाला है। तो दिस 10 रुपीज यू हैव टू शो एज योर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो अपनी गारंटेड एंट्री होती है। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है टू डिबेंचर्स। अच्छा, फर्स्ट एंट्री जो है वो गारंटेड अपनी सेम एंट्री होती है, इसके लिए फिर एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। ये होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी अपन करेंगे इस बार? 95, क्योंकि जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं वो 5% के डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। सो दिस विल बी 95,000। ये 95,000 है। ठीक है। तो चलो अभी E2। ठीक है। ये कैसे होगा? अच्छा, इसका नरेशन अभी बाकी है। नरेशन इसका क्या लिखने वाले हो? बीइंग डिबेंचर्स application money ₹95 received. Being debenture application money ₹95 received। ठीक है। आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया। Being application money of ₹95 received। चलो, ये एक हो गया आपका स्टैंडर्ड एंट्री। ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री अपन कौन सी लिखेंगे? नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे हम लोग लॉस एडजस्ट करेंगे, यानी जो आपने डिस्काउंट दिया था, दैट डिस्काउंट यू हैव टू राइट एंड दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यू हैव टू राइट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रीमियम ऑल्सो। ठीक है। सो आप क्या लिखोगे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी यहाँ पे डिबेंचर्स application and allotment account debit। debenture application and allotment account debit। ठीक है। यहाँ पे debenture application and allotment account debit। लॉस, अच्छा पहले तो आपने डिस्काउंट दिया, तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट, COUNT, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। फिर
loss on issue of debentures account डेबिट. दो तीन चीजें अपन ने डेबिट की है बच्चों. तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे जो वैल्यू मिला वो वैल्यू लिखेंगे. देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपने कितना डिस्काउंट दिया वो वैल्यू रिकॉर्ड करोगे. आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो. ठीक है. 7% debentures account to 7% debentures account to premium on issue of debentures account. ठीक है. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. ये हो गया आपको. अभी यू हैव टू राइट द नरेशन फॉर दिस. व्हाट यू आर राइटिंग? being debenture issued at discount and repayable at premium. Being debenture issue at discount and repayable at premium. ठीक है. डिबेंचर हमने इशू किया डिस्काउंट पे और रीपेमेंट कर रहे हैं हम प्रीमियम पे. लेट अस राइट द वैल्यूज बच्चों. ठीक है. वैल्यूज रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. वैल्यूज में देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आपको मिला है 95,000. आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 5% डिस्काउंट. 5% 100 रुपए पे मतलब 5 रुपया. 5 रुपया 1000 डिबेंचर पे मतलब 5000 का आपने डिस्काउंट दिया. कितने का लॉस हुआ और क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आप रीपेमेंट आप 5 रुपया एक्स्ट्रा करोगे तो आपको वंस अगेन 5 रुपया एक्स्ट्रा रीपेमेंट करोगे ऑन 1000 डिबेंचर्स तो वापस से आपको 5000 का जो है वो लॉस भी हुआ. ठीक है ना. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5000 टू 7% डिबेंचर्स कितने? 95,000. हियर इट इज. नो 7% डिबेंचर्स आपके टोटल तो 1 लाख के होंगे ना बच्चों, क्योंकि 5% का तो डिस्काउंट दिया था तो ये 1 लाख का. और प्रीमियम आप कितना पेड कर रहे हो? 5,000. ठीक है. सो ये हो गया आपका ई वाला पोर्शन. नाउ लेट अस मूव टू द एफ वाला सेक्शन, लास्ट वाला सेक्शन. ठीक है. एफ वाला सेक्शन सेड issued 1007% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड redeemable एट अ प्रीमियम ऑफ 8%. ठीक है. इशू 5% के प्रीमियम पे हो रहा है, रिडम्पशन जो है वो 8% के प्रीमियम पे हो रहा है. ठीक है. अब इशू भी प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे. सो हियर पुट द एफ. लेट अस राइट द जर्नल एंट्री फर्स्ट. ठीक है. तो पहली एंट्री तो अपनी स्टैंडर्ड एंट्री होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. हियर व्हाट वी आर डूइंग, 1000 डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 105, 105 रुपया. क्या लिखने वाले हो? बीइंग debenture issued at premium. ठीक है. being debenture issued at premium. तो प्रीमियम पे इशू किया है डिबेंचर तो डेबिट साइड पे वैल्यू कितनी होगी? 1,05,000. ठीक है. डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में भी सेम चीज हो गया, 1,05,000. करेक्ट. नाउ F2 योर लास्ट एंट्री फॉर दिस, जहां पे अपने पास हमने प्रीमियम पे ही क्या किया है? रिडम्पशन भी किया है. ठीक है. प्रीमियम पे ही रिडम्पशन भी किया है. तो हम 8% प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, 8% प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उतना ही अपने को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिकॉर्ड होगा. ठीक है. 100 रुपए पे 8% मतलब 8 रुपया. बराबर है. 8 रुपया यानी 1000 डिबेंचर के पीछे 8000 हो गया. तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. लेट अस राइट द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment debit. So for that we have to write the journal entries like debenture application and allotment debit 1,05,000.
आफ्टर दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विच इज 8,000 बिकॉज अपन 8% के प्रीमियम पे हम क्या कर रहे हैं,